हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की लेसन नंबर 5 इंग्लिश की समिट विद इन ऑफ ऑल द इमोशंस विद इन सर्च टू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट। जैसे ही समिट मतलब एक एवरेस्ट की टोच पे जब मैं खड़ा हुआ तो सारे इमोशंस मतलब मेरे में से बाहर आ गए। लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ द पैनोरामा बिलो अस। पैनोरामा मतलब जो वाइड एरिया जो हम लोगों ने कवर करके आया था, बस मैं उसको देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी देखने जाए तो ये पूरा जो डोमिनेंट था, मैंने ये सब चीज़ें जीत ली, ये रास्ते में तय करके आया। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, मेरी अंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो बोल रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ भगवान का कि ये चढ़ाई मेरी ख़त्म हो गई। हावेवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब बहुत खुश होना, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। पता नहीं क्यों अंदर एक शेड है खामोशी का, दुख का। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्योंकि मैंने ये क्लाइंब कर लिया इसलिए, क्योंकि अभी आगे कुछ नहीं है इसलिए। देयर वुड बी नथिंग हायर टू द क्लाइंब, इससे ऊपर चढ़ने के लिए और कुछ नहीं है। ऑल द रोड हियर आफ्टर वुड लेट डाउन, इसके बाद सारे जो रोड होंगे वो सिर्फ नॉर्मल से लगेंगे। By climbing the summit of the Everest, you are the overwhelmed by the deep sense of joy, thankfulness। जब आप एवरेस्ट चढ़ते हो तो आपके अंदर एक खुशी होती है, एक डीप खुशी होती है, शुक्रियामंद होते हैं आप खुद के। इट इज़ द जॉय विच इज़ लास्ट अ लाइफ टाइम। दिखने जाए तो ये पूरी लाइफ तक आपको याद रहेगा, ऐसा एहसास है। द एक्सपीरियंस द चेंज यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। द मैन हु हैज़ बीन अ माउंटेन इज़ नेवर सेम अगेन। जो माउंटेन पे चढ़ के आएगा, जो एवरेस्ट को पार करेगा, वो ऐसा इंसान होगा जो वापस वो सेम इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब नीचे उतरोगे तब तक यू बिकम अ स्टार। एज आई लुक बैक एट अ लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। एक बार मैं जब क्लाइमेट ये जो एवरेस्ट है जब वो चढ़ लेता हूँ तो कोई भी समिट फिर सिर्फ छोटा सा लगता है। द समिट ऑफ अ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइंब। देखने जाए तो कोई समिट फिर मेरे माइंड में बैठता नहीं है और लगता है कि कुछ भी अभी इसके बाद कुछ भी हार्ड नहीं है चढ़ना। नो ईजियर टू क्लाइंब। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं समिट से नीचे आया, वंस अ फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, सब जो थकावट थी वो कहीं चली गई। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ अ क्वेश्चन, वाई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट। मैं अपने आप को पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ द रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशंस। और ये जो समिट चढ़ने का जो थॉट प्रोसेस है वो अभी भी मेरे इमेजिनेशन में अभी भी क्यों है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ अ पास्ट। मैं चढ़ चुका हूँ, अब मेरा ये कल हो गया है। समथिंग डन यस्टरडे, विद द पैसेज पासिंग अ डे इट वुड बिकम अ मोर रिमोट। धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा तो ये मैं भुला दूंगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और क्या रह जाएगा। वुड माई मेमरीज फेड स्लोली अवे, धीरे धीरे जैसे टाइम जाता जाएगा ये सारी जो मेमोरी होगी वो खत्म होती जाएगी। All this thought led me to the question myself as to why the people climb the mountain। बस मेरे दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूमता रहेगा कि लोग माउंटेन क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer this questions। ये easy नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर करना। The simplest answer would be as other have said। एक सबसे सिंपल आंसर ये है जो अलग लोग भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि चढ़ना अच्छा है। इट रिप्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टी, जब चढ़ते हैं तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और मैन को पहले से ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पहले से ही अच्छा लगता है और उसमें खुशी मिलती है। ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल। देखने जाए तो ये सब चीज़ें फिजिकल चीज़ें हैं जिसको हम लोग तय करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी जो माइंड के ऑब्स्टिकल्स को पार करना है वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। द क्लाइंब टू द समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर। जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो तो आपके अंदर एक सहन करने की शक्ति आ जाती है, एक विल पावर आपका बनता है, आप हिम्मत वाले हो जाते हो, कुछ चीज़ को सॉल्व करने की शक्ति आ जाती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज़ नॉट डाउट एक्सिलरेटिंग। देखने जाए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है ये फीलिंग, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे लिए है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं पर्सनली ये आंसर देना पसंद करूँगा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय द माउंटेन। मुझे बचपन से ही माउंटेन्स के प्रति एक अट्रैक्शन जैसा था, आकर्षण सा था।
had been miserable, lost when away from the mountain in the plains. देखने जाए तो अगर मैं माउंटेन से दूर रहता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है. Mountains are natural as its best. माउंटेन नेचुरली बहुत अच्छा है. That beauty, majesty pose a great challenge. उनकी ऊंचाई, उनकी खूबसूरती एक अपने में ही एक चैलेंज है. Like many, I believe mountains are the means of communication with the God. लोगों की तरह मुझे भी लगता है कि जो माउंटेन है भगवान के साथ एक कम्युनिकेशन करने का एक वे है. Once having granted this, the question remained. और ये खत्म होने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है. Why Everest? सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों? Because it's the highest, the mightiest and has defined the many previous attempts. ये सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है और सबसे डिग्निफाइड है इसीलिए, और बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया हुआ है इसीलिए. इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी. ये आपकी एक एक एनर्जी को निचोड़ के रख देगा. इट इज़ द ब्रूटल स्ट्रगल विद द रॉक्स एंड द आइस. आपको हमेशा हर दम मेहनत करनी पड़ेगी. आइस के साथ, पत्थरों के साथ स्ट्रगल होगी रोज़. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप द हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एन स्टेक. अगर आप आधे रास्ते भी आ जाओ तो आप आधे रास्ते पे गिव अप नहीं कर पाओगे. आपको आपकी जान भी दाव पे लगा देनी पड़ेगी. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा उतना ही नीचे आना, पीछे जाना मुश्किल होगा. एंड देन when the summit is climbed there is an exhilaration, the joy of having done something. और जब चढ़ जाओगे तो एक खुशी होगी, एक एक्साइटमेंट होगा कि that you have something done, आपने कुछ किया है. the sense of a battle fought and won. ऐसा लगेगा कि आपने कोई युद्ध जीता हो और एकदम लड़ाई हो रही हो और आपकी जीत हुई हो. there is a feeling of victory and the happiness. आपको एक खुशी होगी जीत की और खुशी की. glimpsing the peak is a distance, I get transformed to the another world. देखने जाए तो ये पिक को देखना ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक बदलाव सा आ गया है. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. मेरे अंदर मैंने ये चेंज को महसूस किया है. विच कैन ओनली बी कॉल अ मिस्टिकल. देखने जाए तो एक स्पिरिचुअल है, एक आत्मीयता का भाव देखने को मिला मेरे में. बाई इट इज़ द ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टी एनकाउंटर ऑन द वे. जब बीच के अंदर मुझे खूबसूरती, ऊंचाई, उसकी डिग्निटी और रफनेस, डिफ़िकल्टी जो भी आई रास्ते में, द पिक ड्रॉ मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. एवरेस्ट को चढ़ने में ये सब चीज़ें मेरी खुशी में बदल गई. इट इज़ द चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्टी टू रेजिस्ट. और ये इतना डिफ़िकल्ट है कि आप उसे मना भी नहीं कर पाओगे एक बार ही चढ़ने के बाद. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब द एवरेस्ट. जब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना तो मुझे अभी भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा था. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ. ऐसा हो जाएगा ये तो कि आप आंसर मांग रहे हो कि आप जी क्यों रहे हो, आप सांस क्यों ले रहे हो. व्हाट डू यू हेल्प योर नेबर. आपने अपने नेबर को मदद क्यों की. वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ गुड एक्ट. आपको अच्छा क्यों बिहेव करना है. दैट इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. आप देखने चाहे तो उसके आप बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो लेकिन एक फाइनल आंसर आपके पास रेडी नहीं होगा. एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट द एवरेस्ट इज़ नॉट द फिजिकल क्लाइंब. देखने जाए तो एवरेस्ट एक सिर्फ चढ़ाई नहीं है, फिजिकल चढ़ाई नहीं है. द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम अ कॉन्साइंस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन अ लार्ज यूनिवर्स. वो मैन जो होगा वो रियलाइज़ करेगा कि ये पूरे बड़े से यूनिवर्स में वो कितनी छोटी सी चीज़ है, वो ये महसूस कर पाएगा. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. आप माउंटेन पे चढ़ जाओगे ना तो ये एक सिर्फ फिजिकल अचीवमेंट होगा लेकिन जो माइंड में अचीवमेंट होगा ना उसकी बात ही अलग होगी. देयर इज़ अ मोर टू इट देन दैट्स. और माइंड की जीत होगी वो इससे ज़्यादा कई गुना लाख गुना ज़्यादा अच्छी होगी. इट इज़ फॉलो बाय द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. और एक आपको भरा भरा महसूस होगा अंदर. देयर इज़ अ सेटिस्फेक्शन ऑफ द डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग. आपको आजू बाजू चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने का सेटिस्फेक्शन होगा. इट इज़ द एटर्नल लव फॉर द एडवेंचर इन द मैन. आप जब ये ह्यूमन होंगे तो आपको एक एटर्नल लव जैसा फील होगा, एक अंदर का प्यार. एक एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली अ फिजिकल. ये सिर्फ एक्सपीरियंस फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली, स्पिरिचुअली, आत्मा के वाइज, इमोशन वाइज आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपके अंदर. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट. ऑन द लास्ट हाइट यू आर शेयरिंग अ रोप विद द अनदर क्लाइंबर. जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपको रोप शेयर करना होता है आपके दूसरे क्लाइंबर के साथ. यू फॉर्म इन इट. ही कट द स्टेप इन इट एंड हार्ड द आइज. जो ऊपर वाला होता है वो स्टेप आपके लिए बनाता जाता है और फिर हार्ड आइज के ऊपर आप पैर रख के आगे चढ़ते जाते हो. देन ही बिले एंड यू इंच योर वे अप. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपसे इंच ही अप होता है. एंड द क्लाइंब इज अ ग्रीम. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप्स. आपको एक एक सांस, एक एक नर्व्स फील होगी, एक एक चीज़ें महसूस होगी आप जैसे जैसे एक एक स्टेप लोगे. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ दर हेल्प गिवन टू अदर.
जो फेमस क्लाइंबर है, उन्होंने ऑलरेडी दूसरों के लिए रिकॉर्ड्स छोड़ दिए हुए हैं. दे हैव रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय द अदर्स, और उन्होंने लोगों को मदद भी की है चढ़ने के लिए. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि उनको इनकी ज़रूरत कैसे है. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो आज हम लोग शायद यहाँ नहीं होते. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. यू कर्स योरसेल्फ कि आप यहाँ पे क्यों आए. यू वंडर व्हाई यू हैव इवन अंडरटुक द एसेंट. आपने क्लाइंबिंग डिसाइड भी क्यों, आपको गुस्सा आएगा खुद के ऊपर एक स्टेप के ऊपर. तो देयर आर द मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आपको लगता है कि वापस चले जाते हैं. इट वुड बी अ शीर रिलीफ टू गो डाउन, और ऐसा लगेगा कि नीचे जाने में ही खुशी होगी इंस्टेड ऑफ अप. ऊपर जाना नहीं है, अभी नीचे ही जाना है. बट ऑलमोस्ट एट अ वंस यू स्नैप आउट दैट मूड, और आप ऐसा लगेगा कि ये मूड को हटा देते हैं, चलो ना चढ़ते हैं. देयर इज अ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर एक चीज़ होगी जो आपको कभी ये गिव अप नहीं करने देगी, ये स्ट्रगल के अंदर गिव अप नहीं करने देगी. एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते जाओगे, चलते जाओगे. योर कंपेनियन कीप्स अस विथ यू, आपका जो साथी होगा वो आपके साथ होगा. जस्ट अनदर 50 फीट, सिर्फ 50 स्टेप्स आगे पीछे, और 100 में भी, और मे बी 100 आगे पीछे. यू आस्क योरसेल्फ, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है ये चढ़ाई का. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड यू लुक एट यू, वो आपको देखेगा और आप उसे देखोगे. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पायर होंगे. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब समिट पे पहुंच गए. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज अ वर्थ वाइल. जब ऊपर चढ़ जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें वैल्यूएबल लगने लगेगी सडनली. अदर सिल्वरी प्लेक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड्स के थ्रू आजू बाजू की सारी पिक्स आपको सिल्वर जैसी दिखने को, शाइन करती हुई देखने को मिलेगी. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और सन भी देखने को मिलेगा अगर आप लकी हो तो. द सराउंडिंग पिक लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. ऐसा लगेगा कि आप जिस ऊंचाई पे चढ़ने वाले हो, ये पहाड़ आजू बाजू उसकी नेकलेस का काम कर रहे हो, उसको सजाने का काम कर रहे हो. बिलो यू सी द वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आपको वैली देखने को मिलेगी डिस्टेंस पे. इट इज़ एन एनॉबलिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस टू, देखने जाए तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा आपके ये एक्सपीरियंस में. एंड लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, जब आप ऊपर से नीचे देखोगे. यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप. आप सडनली बो डाउन हो जाओगे और आप वो गॉड को याद करने लगोगे कि जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा मानते हो. आई लेफ्ट ऑन एन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ गुरु नानक. मैं जब एवरेस्ट पे चढ़ा था तो मैंने गुरु नानक का पिक्चर रखा था वहाँ पे, और वहाँ पे ही रखा था. रावत लेफ्ट द पिक्चर ऑफ द गॉडेस दुर्गा, और मेरे साथ जो मेरा साथी था रावत, वो गॉडेस दुर्गा का पिक्चर वहाँ पे रखा हुआ था उन्होंने. पुहू डोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ अ बुद्धा, और जो दूसरे साथी थे हमारे पुहू डोरजी, उन्होंने बुद्धा का पिक्चर रखा था. एडमंड हिलरी हैज़ बरीड द क्रॉस अंडर द कैंड. देखने जाए तो रॉक्स और स्टोन की जो हिप होती है उसको कैंड बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्रॉस दफनाया था इन द स्नो. दिस आर नॉट द सिंबल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट बट द रेवरेंस. ये सिर्फ जीत के सिंबल्स नहीं थे, ये हमारी मान्यताओं के भी सिंबल थे. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंबिंग टू समिट चेंज यू कम्प्लीटली. जब आप ऊपर चढ़ते हो ना तो आपको कम्प्लीटली चेंज कर सकता है ये फीलिंग. देयर इज अनदर समिट, ऐसा लगता है कि एक दूसरा एक समिट है. इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ऐसा लगता है मानो आपके अंदर भी एक ऊंचाई है जो आपको चढ़नी है. इट इज़ योर ओन माइंड, जो आपके खुद के दिमाग की है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक. आपके अंदर एक खुद की एक ऊंचाई होती है जो आपको लांघनी होती है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू द फुलेस्ट नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. वो आपका नॉलेज, वो आपका ज्ञान हुआ. इट इज़ फियरफुल अनस्केलेबल. देखने जाए तो ये फियर से दूर है, इसको माप नहीं सकते. इट कैन बी क्लाइंब बाय द एनीवन एल्स, और ये कोई और नहीं चढ़ सकता, ये आपको ही चढ़नी पड़ेगी. यू योरसेल्फ हैव टू डू इट. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, सिर्फ क्लाइंब करना माउंटेन को, ये आउटसाइड इज अ कीन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. ये अंदर के चढ़ने से माउंटेन से कहीं ज़्यादा नीचे है, लेकिन आपके अंदर के चढ़ने, आपके अंदर के जो माउंटेन है, समिट है आपके अंदर का, वो सबसे बेहतरीन होगा अगर आप उसे चढ़ो तो. द इफेक्ट ऑफ द बोथ द क्लाइंब आर सेम. देखने जाए तो आपके अंदर के मन के ऊंचाई को चढ़ना और वो क्लाइंब माउंट एवरेस्ट को करना, दोनों को चढ़ने का एहसास आपको सेम होगा. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल. माउंटेन आप फिजिकली चढ़ रहे हो, इमोशनल या फिर आत्मीयता से चढ़ रहे हो, द क्लाइंब विल सर्टेन चेंज यू. लेकिन ये जो आपकी क्लाइंब है वो आपको डेफिनेटली चेंज कर लेगा. इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट योरसेल्फ. ये लोगों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, आपके बारे में आपको सिखाएगा. I venture to think that my experience as an Everest has proved me with the inspiration to face the life ordeals
रिजॉल्यूटली देखने जाए तो जब मैंने ये माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, बीइंग माउंट एवरेस्ट, मैं बोलता हूँ कि इन्होंने मुझे जो पेनफुल एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी के, ये चढ़ने में भी मेरी बहुत मदद की थी। एंड मैं डिटर्मिनेशनली और फॉर्मली मैं ये सॉल्व करता आया हूँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। क्लाइंबिंग करना माउंटेन को ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। अपनी अंदर का माउंटेन ख़त्म करना, चढ़ना, वो भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस है। द इंटरनल समिट आर परहैप हायर देन द एवरेस्ट। आपकी अंदर की ऊंचाई एवरेस्ट से कई गुना लंबी है। ये लिखी हुई है HPS आलू वालिया ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।